अवतार हुआ था, उसका दर्शन किया। कथा कुछ ऐसे थी, भगवान की प्रसादी माला ध्यान से सुनो, बहुत कुछ ज्ञानवर्धक कथा है ये। कहूंगी तो सूक्ष्म रूप में, लेकिन आप इसको सुन लीजिए। भगवान की प्रसादी माला इंद्र को जो दुर्वासा ऋषि ने दी थी, इंद्र ने हाथी को पिना दी। इंद्र सोचा हम इतने बड़े राजा और हम हीरे जवाहरात पहनते हैं और हमें देने भी बैठे, क्या बैठे, संत ऋषि फूलों की माला। अरे हमें इसकी क्या जरूरत है। इंद्र अहंकारी हो गए। अब संत तो संत ठहरे। संत अगर अपने हाथ से आपको उठा करके कहीं मिट्टी भी दे दें तो भी वो स्वर्ग से भी बड़ा काम करती है। तो महाराज, इंद्र ने अहंकार के कारण हाथी को पिना दी। हाथी झूम झूम के चलता है, माला नीचे गिर गई। दुर्वासा ऋषि को जब ये मालूम हुआ कि देवताओं का राज्य चला गया था, तो देवताओं से वायदा किया कि आपके राज्य को असुरों से बलि से ला करके आपको सौंपूंगा। अब तुरंत ब्रह्मचारी का बटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मचारी रूप धारण किया और कहां पहुंच गए, जहां पर अश्वमेध यज्ञ, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है। और हमारी जीत हो, इस भाव को लेकर के राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। स्थान कहाँ है, नर्मदा तट, नदी के तट पर, और भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। महीना कौन सा है, भादों का। और ये महीना कौन सा चल रहा है, बोलो प्रेम से, कौन सा महीना चल रहा है, भादों का। और यहाँ चर्चा कब की आ रही है, वामन भगवान कब आए हैं, राजा बलि ने यज्ञ कब किया है, भादों का महीना है। भादों का महीना है। और वहीं पर भगवान वामन भगवान के रूप में ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पहुंच गए। राजा बलि ने जब सुना, किसी ने कहा कि आपके दरवाजे पर एक बटुक ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मचारी रूप रख करके कोई आया है तो छोटा। वामन जानो क्या कहें, वामन किसे कहते हैं, बोलो। वामन जाति शब्द नहीं है। वामन किसे कहें, वामन अंगुल के, 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल। ये माताएं गांव से होंगी तो सब समझ जाएंगी, अंगुल बोले। अब आजकल क्या बोलते हैं वो राम जाने। क्यों बाबूजी, अंगुल बोले, 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल, ऐसे 52 अंगुल। अब आजकल के पढ़े लिखों को 52 समझ में नहीं आएगी, ये 52 क्या है। तो थोड़ी बहुत आपसे सीखी है, डॉक्टर साहब के यहाँ आती रहती हूँ, 1-2 बार प्रसादी हुई हमारी, तो हमने भी डॉक्टरनी भाभी से और डॉक्टर भैया से सीख ली थोड़ी बहुत इंग्लिश। वैसे तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं कुछ, तो इनसे थोड़ी सी सीख ली। तो 52 क्या बोले, 52, 52 को इंग्लिश में बोले 52 टाइम्स, 52 टाइम्स। आप अगर 52 को समझ लो 52 अंगुल के, 52 अंगुल के भगवान हैं, इसलिए उनका नाम वामन भगवान है। अब महाराज बलि ने सुना वामन भगवान आए,
हाँ महाराज यहीं आ जाओ लौट के। देखो मैंने कहा ना आज तैयारी ऐसी हो रही है, हलचल बहुत है। अब इस हलचल में मेरा दिमाग भी इधर हो जाए। कोई बात नहीं है, भगवान आते हैं तो थोड़ी हलचल तो होती है, पर थोड़ी प्रयास करो व्यवस्था बनाने की। प्रेम से बोलो। तुम्हें कह रही थी राजा बलि ने सुना कि वामन भगवान के रूप में कोई ब्रह्मचारी के रूप में मेरे दरवाजे पर कोई संत आया है तो छोटा पर चेहरे पर बड़ा नूर है साहब। देखने में तो छोटो लगे पर तेज से ऐसे लगता है कोई तपस्वी है, कोई बड़ा पहुंचा हुआ ब्राह्मण है, कोई पहुंचा हुआ संत है। तुरंत राजा बलि यज्ञ छोड़ करके दरवाजे पर आए, बाहर आए, बोले महाराज आओ आओ पधारो पधारो पधारो, हमारा यज्ञ तो सफल हो गया। आपके दरवाजे पर संत आ जाएं, ब्राह्मण आ जाएं, और अगर उनके हाथ में मैंने कल बताया था शास्त्रों, तो आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आपका काम बिगड़ने वाला होगा, तो भी संतों के दर्शन से, ब्राह्मणों के दर्शन से वो काम बन जाएगा, बन जाएगा। बलि बोला मेरा यज्ञ तो सार्थक हो गया, मेरे दरवाजे पर आज ब्राह्मण स्वरूप में, संत स्वरूप में आज भगवान आए। बोले आज तो हमारे दादाजी प्रहलाद जी भी बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारे दरवाजे पर आज यज्ञ में कौन आया है? भगवान आया, एक संत भगवान आया। संत को संत नहीं कहा जाता, संत भगवान कहा जाता। प्रसन्न हो गया, पर भगवान बोलते कुछ नहीं है, बड़ी देर हो गई, बहुत चर्चा हुई है। लेकिन बलि ने अंत में कहा प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हो। अच्छा प्रभु यज्ञ किया है तो यज्ञ में जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तो सफल कैसे होगा? कुछ ले लो प्रभु। क्या दूं दक्षिणा में आपको, क्या दूं? बोल कुछ नहीं रहे हैं। एक बार बोला, दो बार बोला, मनी मन सोचने लगे कि ज्यादा देर अगर हमने नहीं बोला और कहीं बलि चुप हो गया तो। हम तो वायदा करके आए हैं किससे? देवताओं से, माता से, कि राज्य वापस लाके दे देंगे। अब अगर ये चुप हो गया तो इससे लेंगे कैसे? बलि ने कहा महाराज कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोलते ही नहीं हो, मेरी देने की इच्छा है। अरे ले लो, आप कहो तो गाड़ी दे दूं, कहो तो बंगला दे दूं, कहो तो घर दे दूं, कहो तो घर वाली दे दूं, विवाह करवा दूं। जो विवाह का तो अच्छा बताओ, विवाह हो जाएगा तो घर चाहिए। बोले घर भी दे दूंगा। बोले फिर बाली बच्चे होंगे उनके लिए भी घर दे दूंगा। तो बोले बाली बच्चे होंगे महाराज अगर 10-5 हों तो वहाँ में 2-4 मरेंगे भी। बोले वो तो मरेंगे ही, ये तो दुनिया की रीति है, भगवान जाने। जो जीव करके आया है वैसा मिलता है, मरते भी हैं जन्मते भी हैं, हम क्या करें? बोले महाराज मरेंगे तो रोएगा कौन? बोले जाके बच्चा वो रोएगो, हम काहे जाने। बोले फिर काय को में जंजाल में फंस रहे हो? अरे संत से ये घर गृहस्थी की बातें क्यों कर रहे हो? बातें करनी है तो किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ जाएं, हम किसी प्रकार से भक्ति से जुड़ जाएं। क्या घर कम है? घर की पंचायत करने के लिए, कचहरी करने के लिए तो घर ही बहुत है। पड़ोस से पूरे दिन बातें होती हैं। कहने का अभिप्राय है जब भी किसी गुरु संत से मिलो तो ये सोचो, ये बात करो कि भगवान के साथ कैसे जुड़ जाए, कैसे भक्ति बढ़ जाए हमारे जीवन की, कैसे हमारा मानव तन हमारे का कल्याण हो जाए। हमारा इसमें आ रहा है, उसमें कम आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब ठीक है, इतनी करते तनिक कहाँ? अब तो ठीक है, चलते रहो, ठीक तो अब आ जाए तो बढ़वा लेना। प्रेम से बोलो और बोलो एक बार। बलि ने कहा प्रभु कुछ मांग लो। कहा बहुत देर हो गई, मन में सोचा तो सर खुजलाया और कहा बलि नहीं मानता है तो ऐसा कर 3 पग जमीन दे दे, 3 पग जमीन दे दे। बलि बोला रहे तुम बामन के बामन ही, जैसे देखबे में छोटे लागो वैसे ही तुम्हारी बुद्धि छोटी है।
जैसे देखबे में छोटे लागो वैसे ही तुम्हारी बुद्धि छोटी है। अरे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मांगने को बोला है मैंने। अरे 3 पग में इतने छोटे छोटे पाँव हैं, क्या नाप लोगे? बोले बलि देख, मुझे यज्ञ के लिए धरती चाहिए, यज्ञ के लिए जमीन चाहिए, दे सकता है तो 3 पग दे दे, नहीं तो मैं चला, मैं रोकने वाला नहीं हूं। बोले ठीक है महाराज, जैसे तैसे तो आपने कुछ मांगा है, हम देने को तैयार हैं। अब जैसे ही देने को तैयार हुए, गुरुजी बैठे सुन रहे थे, शुक्राचार्य जी बोले ओ लाला, तेरे घर में आज कौन आया है तू जाने? मैंने देखो ध्यान में, ये तो नारायण आए हैं तुझे छलने के लिए, दे मंदिए संकल्प। गुरुजी आपने ही तो कहा कि सब जितना जो कुछ है मेरे पास, जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का है। ये तन भी तभी मिला है जब उसने कृपा किया, ये बोलने की शक्ति भी तभी मिली है जब उसने कृपा किया। ये जितना वैभव दिख रहा है, जो प्रभु मांग रहे हैं, वो उन्हीं का तो है। और आरती में तो गुरुजी आप गवाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लाया मेरा, ओम जय जगदीश हरे। फिर गुरुजी क्यों रोक रहे हो? बोले ना लाला, लूट जाएगो तू, लूट जाएगो। बोले गुरुजी अगर वो भगवान हैं तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तो मैं समर्पय, उन्हीं की चीज उन्हीं को चली जाएगी, मुझे क्या दिक्कत है। और अगर ये भगवान नहीं है तो इतने छोटे छोटे 3 पग में क्या नाप लेंगे। बात नहीं मानी गुरुजी की और जल लेके बैठ गया, और जैसे ही जल में संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, गुरुजी पे रुका नहीं गया। गुरुजी उस सागर की नली में बैठ गए। गुरुजी ने कहा कि ये तो कर देगा संकल्प, बड़ी देर हो गई, संकल्प के लिए जल नहीं गिर रहा है। भगवान ने कहा चक्कर क्या है, माजरा क्या है? महाराज जो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो शुक्राचार्य गुरुजी वाके अंदर बैठे, एक तिनका उठाया, भगवान ने उस नली में डाला, और भगवान ने आज गुरुजी की एक आंख नमो नारायणाय कर दी। वैसे ताली की बात है भी नहीं और है भी। अब जैसे देखो अर्थ क्या हुआ, अब देखो किसी की तो आंख चली गई, आप ताली बजा रहे हो तो गलत है। और अच्छाई क्या है, ताली बजाती तो घबराओ मत, अच्छाई ये है। भगवान ये कहते हैं कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, आपकी दृष्टि और वैसी दृष्टि होनी चाहिए। आप दुनिया को जो उपदेश देते हो वो तुम्हारे जीवन में भी होना चाहिए। इसलिए कह तो तुम कुछ रहे थे और कर कुछ रहे हो। इसलिए शुक्राचार्य जी आपकी एक आंख में खत्म करता हूं, एक आंख से संसार को देखना, सभी को एक समान देखना, इसलिए एक आंख है शुक्राचार्य। इसीलिए शुक्राचार्य एक थे तब, मैं बार बार कहती हूँ, आजकल तो देखो दृष्टि हम अपने, अरे छोड़ो आगे की तो छोड़ो, ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, जिठानी का बेटा है तो नीचे का पानी मिला के दे दिया, अपना बेटा है तो मलाई डाल के पिला दिया। किसी का भी हो सकता है, देवरानी जिठानी तो कह दिया, किसी का भी हो सकता है, ये मेरा है ये तेरा है। भगवान कहते एक दृष्टि से देखो, एक आंख कर दी। अब बलि से कहा, जल गिरने लगा, बलि से कहा भैया संकल्प कर। बलि ने संकल्प करके और जो दिया, कहा संकल्प करके अब तुझे मुझे दे और चरण पड़। बिना प्रणाम किए, बिना चढ़ छुए तेरा यज्ञ कैसे सफल होगा। अब संकल्प तो कर दिया, संकल्प मुझे दे दे। संकल्प लिया और कहा चढ़ तो छू ले, आशीर्वाद तो ले लो। जो बलि ने चरण छुए, चरणों को पकड़ा भगवान के, भगवान तो चरण हाथ में रह गए और आसमान में चले गए, कहाँ है दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? ये ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्मांड में शीश चला गया। बलि बोला प्रभु हमारे हाथ में तो पांव पांव रह गए, हम महाराज दिखाई नहीं दे रहे, भाई रूप में तो आ जाओ।
कहा तो जाऊंगा, अब तेरे पास कुछ बचा नहीं है। 2 पग में सब कुछ मैंने ले लिया है, अब कोई लोक तेरे पास नहीं है, बता तुझे क्या दूं। अब तू तीसरा वचन पूरा कैसे करेगा? तीसरा वचन कैसे पूरा करेगा? उधर ब्रह्मलोक में गए भगवान, एक चरण नीचे और एक चढ़ गया ब्रह्मलोक में। जो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, बगल में वो कमका था। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये नारायण के चरण आ गए, ऐसा करता हूँ जल्दी से चरण धो लूं, चरणामृत ले लूं। और कमंडल में से जल डाला, चरण धोए और गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। और आरती में सब गाने लगे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। कहा प्रभु ठीक है, वो तो आ जाऊंगा बलि, पर बता तीसरा चरण रखूं कहाँ? कभी कभी हमारे आचार्य जी भी हमें धमका देते हैं भैया, तो हमने कहा मार डालोगे गुरुजी का, हम तो भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। बोलो प्रेम से। ये बच्चा बड़ा अच्छा है, जोरदार इसके लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छा बालक है। तो महाराज बलि ने कहा अपने स्वरूप में आओ प्रभु। कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा क्या किया जाए? पत्नी ने कहा प्रभु पूछो कि दान बढ़ाया दान देने वाला। भगवान ने सिर खुजलाया, कहा अरे भैया दान से बड़ा दान देने वाला होता है। बोले कैसे? बोले आपकी पॉकेट में हजारों की नोटों की गड्डियां पड़ी हो और भाव देने का ना हो तो कहोगे अच्छा उसको बुला लूं, उससे ले लूं, है नहीं वो नहीं, ढूंढोगे कोई छुट्टा मिल जाए, टूटा मिल जाए, फूटा मिल जाए, वो डाल दो, क्योंकि भाव नहीं है। और अगर भाव है तुम्हारी पॉकेट में नहीं है तो भी कहोगे भैया ओमेक्स वाले जरा कुछ दे दो, लाओ चढ़ाना है। तो भी कहोगे लाओ दाऊजी वाले भैया कुछ दे दो, बाबूजी मैं लाई नहीं थी, मैं लाया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था आज ये उत्सव होने वाला है। अरे हम और आपस में बाद में बात कर लेंगे, दे देंगे बाद में, अभी दे दो काम चल जाएगा। भाव देने वाला बड़ा होता है, हमेशा दान से बड़ा देने वाला। जो भगवान ने कहा देने वाला बड़ा होता है। बलि ने कहा महाराज इस शरीर से जो कमाया वही तो अभी आपने लिया है, लेकिन अभी ये शरीर मेरा शेष बचा है। और बलि ने अपने शीश को भगवान के चरणों में रख दिया और भगवान का चरण उठा के अपने शीश पर रख लिया। कहा प्रभु ये जीवन ये शरीर भी आप ले लो। और 3 वचन दिए थे कि 3 कदम जमीन दूंगा, वो मेरा वचन पूरा करो। भगवान ने जैसे ही चढ़ रखा, भगवान अपनी आंखों से नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान कहते हैं बलि मैं तुझे छलने आया था, तूने तो मुझे ही लूट लिया। मैं दुनिया को लूटता हूं लेकिन तूने मुझे आज लूट लिया। मैं आज तेरे पर बड़ा खुश हूं, चाहे तेरे ताई मोह देवताओं से दोबारा युद्ध करके राज्य लाना पड़े पर मैं ला के दूंगा। बलि ने कहा मोह को छूना चाहिए प्रभु, मुना चाहिए। अरे चाहिए कैसे नहीं, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। जब तक मैं लाके नहीं दे पाता तब तक तुम्हें ऐसा करता हूं, सुतल लोक का राज्य दे देता हूं। और जैसे ही राज्य दिया बलि बोला महाराज अब मोह लोभ होएगा, हुआ लाभ होता है तो लोभ आता ही आता है। लाभ होगा तो लोभ साथ में आएगा।
बलि कहता है मुझे लोभ हो गया है प्रभु। बोले कोई बात नहीं, तू मांग ले, आज हम खुश हैं। कहा प्रभु दे दोगे? अरे मांग के तो देख। कहता है प्रभु कुछ नहीं चाहिए, घर है, महल है, सब है प्रभु, पर द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल नहीं है, द्वारपाल दे दीजिए, बन जाइए। सीधी सीधी नहीं कहा द्वारपाल बन जाइए, कहा क्या प्रभु हम चाहते हैं घर से बाहर जाएं तो भी आपका दर्शन हो और अंदर आए तो भी आपका दर्शन हो। भगवान बोले तो तुम चाहो कि हम तुम्हारे चौकीदार बन जाएं, द्वारपाल बन जाएं? बलि बोला महाराज मैंने ऐसा कब कहा? अरे भाई एंट्री कौन करता है? द्वारपाल को मालूम होता है, चौकीदार को, कि कोठी के अंदर कौन गया, महल के अंदर कौन गया, कौन बाहर गया। अरे बलि तेरी भक्ति के कारण मैं तेरा द्वारपाल भी बनने को तैयार हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।